हिंदी का व्याकरण पढ़ने वाले हैं, जो कि है सर्वनाम। और सर्वनाम का भेद भी जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, इसका परिभाषा क्या है मैंने पीछे लिख दिया है, और इसे एग्जाम्पल से बताऊंगा। और याद करने का तरीका इतना आसान होगा, आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते दोस्तों, क्योंकि मैंने ये प्रयास करके देखा है और मैंने याद खुद उसी ट्रिक से याद किया हूँ। और उसी तरीका को जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत ही बेहद मतलब आसान तरीका है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आ गया हूँ आप लोग के सामने और सर्वनाम का भेद लेकर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सर्वनाम जान लेते हैं, आखिर सर्वनाम है क्या। उसके बाद हम उसके बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे सर्वनाम की जो परिभाषा होता है वो क्या होता है। सर्वनाम का मतलब होता है सभी का नाम होता है। क्या होता है? सभी का नाम होता है। सर्वनाम का यही मतलब होता है, यानी किसी भी चीज़ का यानी नाम होना चाहिए, ठीक है, यही सर्वनाम है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है सर्वनाम का अर्थ सभी का नाम होता है, यानी सभी का नाम एक जैसा हो, यानी सभी का नाम तो होना चाहिए लेकिन एक जैसे होना चाहिए। एक जैसे नाम मतलब सभी का होना चाहिए। अब मान लीजिए अब मेरा नाम कुछ और है, आपका नाम कुछ और है, तो एक तो है नहीं, ये सर्वनाम नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग को सर्वनाम ऐसा ढूंढना होगा जो कि हर एक चीज़ को, वस्तु, इंसान, जो भी चीज़ हो, उसका मतलब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ लिखा है सभी का नाम एक जैसा होना चाहिए, तो ऐसे एक जैसा नाम तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे हमने लिखा है, जैसे वह तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सर्वनाम के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, वह तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, वह और तुम। जैसे मान के चलिए अगर राम है, ठीक है, राम आम खाता है। क्या खाता है? राम आम खाता है। तो हमने कहा कि राम आम खाते हो, ठीक है, राम पढ़ते हो, राम अच्छा लड़के हो, मतलब ऐसे ऐसे राम राम करके मैं बार बार पूछता हूँ कि राम तुम खेलने जाते हो, राम बहुत बुरे लड़के हो, राम बहुत अच्छे लड़के हो। तो बार बार उसके सामने का नाम लेने से अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, राम की जगह एक बार नाम लेंगे। जैसे राम, क्या तुम पढ़ते हो, उसका कहेंगे तुम घूमते भी हो, तुम लिखते भी हो, तुम खेलते भी हो, तुम अच्छे लड़के हो, तुम बुरे लड़के हो, ठीक है। यानी तुम का प्रयोग हमने कहा, मतलब राम के जगह पे जो था हमने तुम रख दिया, इसलिए जो है नाम क्या हो गया, सेम यानी समान हो गया। यानी तुम जो है हमारा क्या हो गया, वो सर्वनाम का दिया। इसमें देखिए सर्वनाम जो है तुम। अगर मैं कर लिया, जैसे वह लालू है, क्या लालू है ना, लालू आम का। हम किसी समय जैसे आप लोग से कह रहे हैं कि लालू अच्छा लड़का है, लालू बुरा लड़का है, लालू पढ़ता है, मतलब जो भी चीज़ है, लालू पढ़ता है, घूमता है। अगर हम यही कहते एक बार लालू बहुत अच्छा लड़का है, वह इतना अच्छा लड़का है कहले मान के नहीं, ठीक है, वह खेलता भी है, वह कूदता भी है, वह जाता भी है, वह बहुत अच्छे से व्यवहार भी करता है, यानी वह जो शब्द हो गया वो भी क्या हो गया, हमारा एक सर्वनाम ही हो गया। तो ऐसा समझ लेंगे कि सर्वनाम का मतलब होता है सभी का नाम, लेकिन सभी का नाम होते हुए भी सेम होना चाहिए, अन्यथा मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यानी हम वह और तुम लगाकर जो है सर्वनाम को संबोधित करते हैं। इसका भेद कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। जैसे अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये हमारे 6 प्रकार के भेद होते हैं जो सर्वनाम के 6 प्रकार के होते हैं। ठीक इसी प्रकार हमने ट्रिक लिखा है, यहाँ पर ट्रिक देख सकते हैं। ट्रिक जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखेंगे अनाप शनाप। अब लोग के एक मन में डाउट आ रहा होगा कि जो हमारा ये अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक ये क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, पुरुषवाचक से पढ़ते हैं। तो हमने इस ट्रिक के माध्यम से जो हमने लिखा है, इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको क्या किया है, जो है सीरियल बाय सीरियल किया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अनाप और शनाप। अनाप और शनाप क्या है, सबसे समझ अ से अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, ना से निजवाचक, प से प्रश्नवाचक, ठीक है। ऐसे हमने इसको जो है सीरियल बाय सीरियल लिखा है। तो आप लोग समझ जाइएगा ट्रिक क्या है, अनाप और शनाप। इसको याद कर लीजिए, अनाप और शनाप। जैसे कोई आदमी नहीं बहुत अनाप शनाप बोल रहा है, तो बस यही याद कर लेना कि अनाप और शनाप। और से क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक, प से क्या हो जाएगा पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, ना से निजवाचक और प से प्रश्नवाचक। ऐसे आप लोग तरीके से याद कर सकते हैं। हमको लग रहा है कि आप लोग देखते देखते वीडियो को याद कर लिए हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया याद हो गया है। तो आप लोग को ये जो हमने ये परिभाषा बताया है, इसको चाहे तो आप लोग इसको शॉर्ट लेते थे, क्योंकि बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे निजवाचक होता क्या है, ठीक है। निजवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है, संबंधवाचक क्या होता है, पुरुषवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है। शुरू से लेकर हम अंत तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अनिश्चयवाचक से। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो हम निजवाचक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम निजवाचक को पढ़ेंगे, उसका अनिश्चयवाचक को पढ़ेंगे, निश्चयवाचक को पढ़ेंगे, पुरुषवाचक को पढ़ेंगे, संबंधवाचक को पढ़ेंगे, निजवाचक, ठीक है। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अनिश्चयवाचक क्या होता है, जो निश्चित न हो। अनिश्चयवाचक क्या होता है, जो निश्चित न हो, उसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक क्या होता है, जो निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक हो, ठीक है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक क्या होता है, पुरुषवाचक में हमारा जो है 3 पुरुष होते हैं। क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो आप ऐसे साथ में समझिएगा,
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तीन हो गया। निजवाचक यानी निजवाचक जो है, निज मतलब कोई भी निजी सामान अपना होना चाहिए, चाहे वस्तु हो चाहे कुछ भी हो, वो यानी स्वयं का होना चाहिए, वो होता है निजवाचक। प्रश्नवाचक यानी कोई वो प्रश्न पूछा जाए, वो होता है प्रश्नवाचक। जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये सब क्या आता है, ये हमारा प्रश्नवाचक में आता है। ठीक है, तो आप लोगों को शॉर्टकट में समझाएं, लेकिन हम लोग जो अनिश्चयवाचक है इसको हम जो है इस पे पढ़ेंगे कि अनिश्चयवाचक क्या है, वो भी परिभाषा के साथ और समझाने के जो है हम पूरी अपना कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं। क्योंकि पूरे यूट्यूब पे जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बताते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, समझ में आता है लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ शायद आप लोग न भूल पाए। ठीक है, तो चलिए मैंने आप लोग के सामने ये सर्वनाम का जो है परिभाषा रखा और इसका भेद भी रख दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, और न हो तो हम इसी पार्ट में पढ़ा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट छोड़िए, इसी पार्ट में पढ़ा दे रहे हैं और इसमें देखिए अनिश्चयवाचक जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वनाम के अनिश्चयवाचक को। ठीक है, तो हमने सर्वनाम अनिश्चयवाचक जो है इसका हमने जो है परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको आसान भाषा में हम समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग, जो भी ठीक है ना, आप लोग को आसान भाषा में समझाने की कष्ट करता हूँ। ठीक है, कह रहा है अनिश्चयवाचक, सर्वनाम का अनिश्चयवाचक जो है, हमने पहला कहा था ना कि अनिश्चयवाचक से शुरुआत करेंगे। तो अनिश्चयवाचक जो है कह रहा है जब कोई चीज़ निश्चित न हो तो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ जब हमको पता चलता है कि ये निश्चय मतलब निश्चित नहीं है तो क्या है, अनिश्चयवाचक शब्द है। ठीक है, कैसे, जैसे कह रहा कोई आया था कुछ काम होगा। जैसे मान के चलिए आप घर में हो, ठीक है, दरवाजे बंद हैं और दरवाजे पे कोई आया है, तो आपकी मम्मी क्या कर रही है कि बाबू देखना कोई आया है, दरवाजे पे कोई आया है। ठीक है, तो ये तो नहीं पता है कौन है, नाम तो पता नहीं है कि फलाना है ढिकाना है, नहीं पता, लेकिन इतना हो रखा है मतलब दरवाजे पर कोई आया है, ये निश्चय नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि हाँ राम होगा, श्यामा होगा, दाम होगा, नहीं ना है। यानी नाम अगर लेते कि हाँ राम आया है तो ये निश्चित होता है, लेकिन यहाँ क्या पता चल रहा है कि कोई आया है, यानी कोई आया है, इसका मतलब कोई ना कोई होगा, निश्चय नहीं है वही है, तो कोई आया होगा। तो जब देखो मतलब जब दरवाज़ा खोलते हैं तब पता चलता क्या है, ये तो लालू है, चाहे राम है चाहे श्याम है, तब पता चलता है, तो वो क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ठीक है ना, तो अभी हमको नहीं पता कौन आया है, तो यानी जब मम्मी कह रही है कि दरवाजे पर कोई आया है तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक है, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, तो उसके बाद से वो आया है और जब खोलने के बाद पता चलता है कि हाँ ये श्याम है, आया था मतलब आया है, उसके बाद वो चला जाता है। ठीक है, तो मम्मी पूछती है कौन आया था, तो कहता है कि राम आया था या चाहे श्याम आया था, नाम बता दे तो निश्चित वाचक हो गया। पूछा मतलब क्या करने आया था, तो क्या बोलेगा, मतलब क्या बोलेंगे आप, कहेंगे कि कुछ काम था। जैसे हमने यहाँ लिखा था कोई आया था, तो कोई आया था मतलब कौन बोली, मम्मी की देखो कोई आया है, तो ठीक है वो अनिश्चयवाचक हो गया। जब पता चल गया कि ये श्याम है तो निश्चयवाचक हो गया, तो निश्चयवाचक तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, अनिश्चयवाचक पढ़ रहे हैं, तो निश्चित हुआ वो। उसके बाद से जब मम्मी पूछ रही हैं क्या करने आया था, तो पूछ रहा है कि कोई काम था, यानी कुछ काम था, क्या था, कुछ काम होगा या कुछ काम था। ठीक है ना, तो यहाँ कोई कुछ मतलब जो हो गया, कुछ काम था या कुछ था होगा। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चलता है कि ये अनिश्चयवाचक, यानी कुछ का मतलब क्या होगा, अरे कोई भी काम हो सकता है, कुछ काम होगा, हमें नहीं पता कि कौन सा काम कर रहा है, नहीं पता है। तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि यानी कोई और कुछ जब ऐसा चीज़ आता है तो हमारा क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ जाए हैं, बहुत आसान भाषा में हमने समझाया और छोटा सा जो है एग्जाम्पल से हमने समझा दिया। कोई आया था यानी कुछ काम होगा, कुछ और कोई जब ऐसे शब्द आते हैं तो समझ लीजिएगा वो अनिश्चयवाचक शब्द हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग निश्चयवाचक के और। अनिश्चयवाचक समझ आ गया होगा, जो चीज़ निश्चित नहीं होता वो अनिश्चयवाचक होता है, कोई और कुछ। ये एग्जाम्पल दिमाग में रखेंगे, कोई और कुछ जब आता है, ऐसे कोई भी वाक्य में कोई और कुछ आ जाता है तो अनिश्चयवाचक कहलाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए तो हम लोग चलते हैं निश्चयवाचक की ओर। ठीक है,